चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन अमेरिका उसकी एक नहीं चलने दे रहा। माना जा रहा है कि इसी बात से बढ़ के चीन ने अमेरिका को आंख दिखाने के लिए वॉर ड्रिल तेज कर दी है। चीन को सबसे ज्यादा मिर्ची इस बात से लगी है कि ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका ने कमर कस ली है। चीन को लगातार धमकी देने के साथ साथ अब अमेरिका ने ताइवान को सैन्य उपकरण देने का भी ऐलान कर दिया है, जिससे चीन भड़क गया और उसने अब अपनी मिलिट्री ड्रिल को और तेज करने का फैसला किया है, जो पहले से ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है। यही वजह है कि पीएलए ने ताइवान के आसपास अपनी मिलिट्री ड्रिल बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि चीन का फैसला उन अमेरिकी अधिकारियों के ताइवान दौरे के बाद और जोर पकड़ चुका है, जो ताइवान के साथ खड़े होने का ऐलान कर चुके हैं। चीन 2 दिन पहले ही अमेरिका को सख्त चेतावनी दे चुका है और ताइवान के साथ सैन्य सहयोग बंद करने की सलाह दी है। चीनी जनरल ली जुओचिंग ने गुरुवार को अपने अमेरिकी समकक्ष जनरल मार्क से कहा कि चीन मूल हितों के साथ किसी भी हाल में समझौता नहीं करेगा और हित में ताइवान भी शामिल है। क्वाड संगठन का नाम लिए बगैर चीन ने कहा कि अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर चीन को उकसा रहा है। और चीन में जिनपिंग के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश है। चीन में निगरानी के लिए जगह जगह पर कैमरे लगाए गए हैं। सरकारी निगरानी से भड़का चीन के लोगों का गुस्सा। प्राइवेसी में दखल के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन भी किया है। चाइना में चीन के लोग अब जिनपिंग और उनके कारिंदों से चिढ़ गए हैं। ये गुस्सा इस बात का है कि चीनी सरकार आम नागरिकों की मॉनिटरिंग करता है, उनके एक एक मूवमेंट की निगरानी करता है। चीन में अब इसके खिलाफ बाकायदा प्रदर्शन होने लगे हैं। ताज़ा मामला फेशियल रिकॉग्निशन डेटा का है, जिससे चीन के नागरिक चिढ़े हुए हैं। उनका मानना है कि उससे इनकी निजता का हनन हो रहा है और उनका डेटा हैक हो रहा है, जिससे उन पर खतरा बढ़ रहा है। चीन के लोग निगरानी कैमरों के अत्यधिक इस्तेमाल से भी नाराज हैं। अब हालात ये हो गए हैं कि कलाकार नाटक के जरिए इसका विरोध कर रहे हैं और इस मामले को कोर्ट लेकर पहुँच गए हैं। लोगों का आरोप है कि इस तरह के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए जिनपिंग सरकार अब कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप का इस्तेमाल कर रही है। हालात ये हो गए हैं कि अब इंटरनेट यूजर्स लोगों को डिजिटल मॉनिटरिंग से बचने के लिए टिप्स दे रहे हैं। दरअसल चीन लगातार निगरानी और सुरक्षा तंत्र को बढ़ाने पर काम कर रहा है, लेकिन डेटा की चोरी या इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए उसके पास कोई प्लान नहीं है। और यही बात आम चीनी नागरिकों को परेशान कर रही है और वो आंदोलित हो रहे हैं। और देखिए, दूसरों को कर्ज के जाल में फंसाकर कंगाल बनाने वाला चीन अब खुद ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां पर कंगाली का बम किसी भी वक्त उस पर फट सकता है। दुनिया भर को कर्ज के जाल में फंसाने वाला चीन खुद कर्ज के ऐसे बारूद पर बैठा है जिसमें किसी भी वक्त धमाका हो सकता है। चीन के डूबते ग्रामीण बैंक इसका सबूत है। हेनान प्रांत में कई छोटे बैंकों की विफलता से आम लोगों का चीनी बैंकों की सुरक्षा से विश्वास उठ चुका है और वो अपने पैसों को लेकर चिंतित हो रहे हैं। खराब निगरानी और भ्रष्टाचार में लिप्त इन बैंकों के डूबने के बाद अब चीन उन जमाकर्ताओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है जिनका पैसा बैंकों में जमा था। हालत यह है कि विरोध को दबाने के लिए चीन यहां भी कोविड परीक्षण कोड का इस्तेमाल कर रहा है और जिसके जरिए बैंक पहुंचकर विरोध करने वालों की पहचान की जा रही है और जमाकर्ताओं की आवाजाही को प्रतिबंधित किया जा रहा है। बैंकों की खस्ता हाल की वजह से लोग कार लोन भी नहीं ले पा रहे। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन इस वक्त $4 ट्रिलियन के कर्ज में दबा है। चीन के बढ़ते कर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी चीन को चेतावनी दे चुका है कि अगर जल्द ही जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो बीजिंग वित्तीय संकट में फंस जाएगा।